नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। तलवंडी राणा पहुंच गया जी, जहां पिछले 19 दिनों तक धरना चल रहा है और इसका पूरा असर आपने विधानसभा सत्र में देखा होगा। बड़े बड़े नेताओं ने यहां की मांग उठाई है। दुष्यंत चौटाला जी को इनको बताया है कि भैया चीज़ इसके लिए क्या क्या परेशानी हो रही है। तो इन लोगों की क्या राय है भाई, किस मुद्दे पर जाकर सरकार पहुंची है, या फिर इनके पास कोई ऐसा नोटिस आया है कि भाई कुछ न कुछ इसका समाधान होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं। राम राम जी प्रधान। राम राम जी। तो आप जिस तरह 19 दिन तक अब बैठे हो, पहले अभी को आप 34 दिन बैठे थे, तो आप जिस तरह विधानसभा में भी इसको मुद्दे को उठाया गया है, तो कोई नतीजा या फिर आपके पास कोई मैसेज आया कि भाई इसका कोई समाधान होगा? इसके ऐसे जी मैसेज रोज आते हैं, परंतु पिछली साल हमारे साथ धोखा हुआ था। हम 34 दिन बैठे। उप मुख्यमंत्री जी, बरवाड़ा विधायक जोगीराम सियाग जी अनाज मंडी में हमारे को बुला के अनाउंस किया था कि आपका रोड मंजूर कर दिया। इतने बड़े ओहदे के डिप्टी सीएम साहब की बात पर विश्वास करना पड़ जाता है। इतनी बड़ी बात थी तो हमने कर लिया, और वो रोड एयरपोर्ट की ज़मीन में गलत बना दिया गया और वो 1 साल ही हुआ, 1 साल बाद उखाड़ दिया। इसलिए हम ये आश्वस्त है कि हम अब ऐसे नहीं उठने वाले। धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। विधानसभा में बहुत अच्छा विधायकों ने हमारी बात उठाई है, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनको हम सम्मानित भी करेंगे यहाँ बुला के, जो हमारे हक में बोले, और उनका स्वागत करेंगे। अब हम रोड को बनने के बाद जब रोड पर हमारी बसें चल पड़ेंगी तब विश्वास करेंगे रोड हमारा बन गया। जहाँ एनओसी की दिक्कतें आ रही है, अभी भी मीटिंग थी अधिकारियों से हमारी, एनओसी की दिक्कत आ रही है। एनओसी की वो दिक्कतें हट के फाइल हमारे हाथ में जब दे देंगे तब हम हटेंगे। नहीं तो चाहे कितना भी समय लगे, चाहे 1 साल तक बैठे रहना पड़े, हम सर्दी गर्मी में यहीं बैठे रहेंगे और रोड लेके रहेंगे। किसान आंदोलन बन सके जो इस तरह आपने को भाई 1 साल या 1 साल तो ज़्यादा बैठना पड़ गया? तो बिल्कुल, किसान हम हैं, किसान हमारे साथ हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी, 36 बिरादरी, सबका साथ हमारे साथ है। सभी संगठनों ने हमारे साथ दिया है। अब हमारे साथ विधायक भी आने लगे, सांसद भी आने लगे। अभी हमारा सेशन पार्लियामेंट में भी गूंजेगा ये मुद्दा। हमें विश्वास है कि हमारे साथ ऐसे दबंग विधायक यहाँ आए, उन्होंने वहाँ हमारे हक में बातें उठाई। इसी तरह मेंबर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भी बरवाड़ा रोड का मुद्दा बहुत जोर शोर से गूंजेगा। और हम रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे सांसदों से, कोई वीर बहादुर सांसद हमारी बात उठाए, ऐसे सांसदों को हम यहाँ बुलाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे। और इन विधायकों में जिन्होंने बात उठाई, इनको हम सम्मानित करेंगे। अब जिस तरह 19 दिन तक आप बैठे हो जी, और पहले भी बैठे थे, तो ई बात का आप लोगों की ऐसी रणनीति रहेगी कि भाई सरकार या तो कुछ आपकी मांग जल्दी मांगे, या फिर आपका इस कार्रवाई पर कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त वो किया जाए जी? सरकार नहीं होगी तो हम तो बहुत उग्र हो जाएंगे इसमें। जैसे आंदोलन, किसान आंदोलन देश में बढ़ गया था, ये इसी तरह पूरे जिले में अब जाएगा और पूरे प्रदेश में जाएगा। प्रदेश में जाने में तो कभी नहीं, विधानसभा में बहुत गुंजा ये मामला। अब हम जल्दी सभी संगठन मिलके, व्यापार वर्ग भी बहुत खुद नाराज है इस बात से। आज बरवाड़ा रोड का जो ट्रैफिक हिसार में घुसे है, वो पूरे हिसार का ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। कोई आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। एक आदमी को जाना जब बरवाड़ा रोड से, बरवाड़ा से नहीं, चंडीगढ़ शिमला वाले आदमी को सेक्टर 1 4 जाना है, 7 रोड जाना है, ग्लोबल में जाना है, उनके लिए तो एक किस्म का 80 बरवाड़ा से भी ज़्यादा दूरी पड़ेगी। तो इसलिए हम जल्द ही, नहीं तो पूरा शहर, एक दिन बरवाड़ा हिसार शहर के व्यापारी हमारे साथ शहर बंद करने की प्लान बना रहे हैं। फिर बरवाड़ा, उकलाना और हांसी, इसी तरह पूरे प्रदेश में ये आग चिंगारी की तरह चलेगी। हमारा बहुत साथ देगी जनता। इस तरह आप लोग दिक्कत में हो, जनता आपके साथ में है, फिर भी सरकार नहीं मान रही, इसका क्या कारण? सरकार ये किसान आंदोलन में मानी थी ना। सरकार एक दिन ये कहेगी अपने मुंह से कि इनकी बात जायज़ थी, इनका आंदोलन सही था, हम हमारी गलती मानते, क्षमा चाहिए। सरकार से एक बात है, इस सरकार के सामने विपक्ष ने भी इस चीज़ को मानना है। यहाँ पे भी सांसद पहुंचे हैं भाई, विधानसभा में भी कहा भाई आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, फिर भी सरकार नहीं मान रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लोगों ने धरने लगाया कर, बताओ, अपनी बात मनवानी पड़ रही है। सरकार की ये बात बड़ी गलत है। अगर किसी को जब एक किस्म से उठाया जाता है या उजाड़ा जाता है, उठाया जाने का मतलब उजाड़े जाने का ही काम है। अगर किसी आदमी का मकान, अगर पब्लिक जनहित के अंदर अगर मकान उठाना पड़ जाएगा, तो एक ग्राम पंचायत या भाईचारा ये करेगा, उसको डबल सुविधा का प्लाट देगा। भाई तेरे या जनहित में रास्ते में आ रही है तेरा मकान ही, तो एक आदमी अपना मकान उखाड़ लेगा और उसको डबल सुविधा वाला मकान दिया जाता है। तो सरकार को करना तो ऐसा चाहिए। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, कम से कम 500 तो रोजगार
तलवंडी राणा में और हमारे आसपास के गांव में देने चाहिए। और रोजगार के साथ साथ एयरपोर्ट में जो दुकानें हैं, कैंटीन है, ढाबे हैं, उनके अंदर इंजीनियर का काम है, मिस्त्री मैकेनिक का काम है, मजदूरी का काम है। अब हम उसकी भी मांग करेंगे सरकार से कि इसके साथ साथ जब एयरपोर्ट का प्रदूषण हम बैन करेंगे, जैसे खेतड़ के अंदर राखी का कितना प्रदूषण था, इसी तरह हम कहेंगे हमारे गांव का रोजगार की भागीदारी भी दी जाए। वहाँ जुगलान की दी जाए, तलवंडी की दी जाए, भीड़ बबरान की दी जाए, डांसू की दी जाए, आसपास के दर्जनों गाँवों का रिजर्वेशन दिया जाए जैसे खेतड़ में दिया गया। तो इस तरह आप लोग को भाई देखो, एक तो डेवलपिंग कह रहे हैं भाई होगा इसका, भाई यहाँ पर हवाई जहाज का अड्डा बनेगा, इंटरनेशनल हवाई जहाज का अड्डा बनेगा, और आप लोगों ने दिक्कत हो रही है और फिर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आपकी सूझबूझ नहीं ली जा रही। 20 दिन ये हो गए और 34 दिन पहले बैठे हो आप जी। आप पत्रकार बंधु हो, अभी तो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, धरने के हमारे साथी हैं। आप आम जन से, पुलिस वालों से पूछियो कि ये नजायज बैठे हैं या जायज बैठे हैं। आप बस वाले से पूछना, किसी से, किसी राहगीर से पूछना, आप दुकानदार से पूछना, आपको 100% लोग ये कहते मिलेंगे, सरकारी तंत्र भी, कि इनके साथ बहुत नाजायज काम हो रहे हैं। 6 किलोमीटर पर हमारे गांव से 5 किलोमीटर में महिला कॉलेज और सुंदरनगर पड़ जाता था, जो 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाता है, जो 32 किलोमीटर तक हम सूर्यनगर 1-4 वहाँ जाते हैं। वहाँ के लोग भी बड़े दुखी हैं। 7 रोड सूर्यनगर आधा हिस्सा इफेक्टेड है और दर्जनों गाँव इफेक्टेड है। चंडीगढ़ के लोग वहाँ तक के अब किराया बढ़ा रहे जा रही सरकार आज। तो बहुत बुरा असर इस चीज़ का पड़े है, प्रदेश के ऊपर ही बुरा असर पड़ेगा इस रोड बनाने। आखिरी सवाल है, इसका बाद में जिस तरह आप लोग धरना चल रहा है, तो आप लोग किस तरह कदम उठा सको भाई? आपकी अगर मान लो जिस तरह ई लग तो सरकार मान नहीं है, या तो सरकार हमें रोड खोल के दे दे, नहीं तो पूरा हरियाणा के प्रदेश के लोग हमारे साथ होंगे और हम खुद जाके इस पुराने रोड को जो सदर थाने के साथ जाता है, इस रोड को खोल के अपना रास्ता बहाल कर लेंगे। धन्यवाद जी आपका। चलो।